टेस्ट में इस सप्ताह बाद अगले सप्ताह में मेरे यहाँ भी होगा, तो मेरे यहाँ भी पढ़ेगा नहीं, टेस्ट में नहीं पढ़ेगा। टेस्ट में जो दिक्कत होगा उसको हम आपको बताएंगे। क्यों नहीं? हाँ, नहीं आएगा तो पढ़ेगा मेरे यहाँ भी। मेरे यहाँ भी वही रूल है, नहीं आएगा तो पढ़ेगा। हाँ तो उठाइया, हम दवाई दे देंगे, पैरासीटामोल, ठीक हो जाएगा, बहुत तगड़ा ठीक होता है उससे। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए लिखिए। कल एगो दिए थे ना, बना के लाए हैं? बन गया होगा। 2 एम्पियर आंसर है सर। यस सर। कितना? 2 एम्पियर। गुड है, जिसका 2 एम्पियर आया उसका अच्छा है। गुड। सही में देख के बनाया? सही बना के लाया ना। अब पेमेंट कौन कौन लाया है? 2 4 होने दो, लास्ट में देना। लास्ट में हम पेमेंट लेते हैं तो फिर अगला बैच का शुभारंभ हो जाता है। सोनू बोल देना समय से कर देने के लिए। अब तुम कैसे करता है जी? सर इतना आज दे रहे, इतना उस दिन दे देंगे। अरे लड़का तुम्हारा बाकी था, हाँ ला के दे देना, वो कम नहीं करेंगे हम। हाँ ऑनलाइन मार देना भले, नहीं तो ला के दे देना, कम हम नहीं करते हैं। तुमको हम समझा दिए हैं कल। अब अच्छा, अगर तुम लोग को लगे कि हम उतना लायक नहीं पढ़ा रहे हैं तो जाके कहीं घूम के आ जाओ सब, किसी के पास है। देखो सामने देखो, 700 रुपया बर्बाद है यहाँ सामने वाले कोचिंग में। 17 नंबर की नहीं बनाया हम लोग, नहीं बना उससे। कौन? मैथ का 3B का 1 घंटा लगा के बनाई। बना दिए ये वाला। हाँ यस सर, हाँ यस सर, यस सर। चले स्टूडेंट सर के बाद हम सब बना दिए। आजा इधर, आजा आजा। गुड 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 गुड। हम 2 मिनट बनाया था। हाँ बना दिया सब। चलो क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, यही ना बोलते हैं सर। 2 एम्पियर आंसर है। हाँ 2 एम्पियर। सब बार-बार कट लेता, बार-बार कट लेता। अरे भाई वो सब पढ़ा दिनेश सर के पास, इससे आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बना रहा है। हाँ ये आगे ये वही उसी को बना दिया था। दो बनाया है सर। हाई कौन बनाया है? वही बनाया है। उसका राइटिंग है नील बानर जैसे लिखता है। हाँ जानते हो क्यों नहीं बना है? हम क्या बताए हैं, A बराबर B करने के लिए और B बराबर C, इस B को बीच में मानो। ये क्या किया है, A बराबर B की A बराबर C किया है, अब B बराबर C कहाँ से बनेगा? उल्टा कर देगा। इसका तरीका है कि बीच वाला को खींचना है। अच्छा, जो वर्ड प्रॉब्लम में बताया उसमें भी बताया है बीच वाला को 2 बार करने के लिए, तो बार बार ये चीज बता चुके हैं आप लोगों को। अच्छा ये चीज हम आप लोग को बताए थे, पहली बार आप पूछे थे तो आप लोग को लगा था कि नया चीज पढ़ रहे हैं, नहीं लगा होगा, वही चीज लग रहा होगा। तो इतना ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि इतना ना प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए मन खुश हो गया। दिया है चलो गुड। ये बना वाला क्वेश्चन बना है, सबसे बन गया है, प्रॉब्लम भी है। तुम वीडियो देख लिया है? रातें अपलोड कर दिए थे। वीडियो देख लिया, क्वेश्चन नहीं सर, वीडियो तैयारी बना के लाया। अच्छा चलिए कल के क्वेश्चन को बता देते हैं, मानते हैं कोई वीडियो भी देखेगा तो। चलिए देखिए कल के क्वेश्चन में क्या है। कल के क्वेश्चन में दिया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अर्थ 220 वोल्ट सोर्स। तो सोर्स हमारा क्या है, 220 वोल्ट, यानी 220 है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, यानी सेल क्या है बताए थे फिगर कल। अच्छा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 110 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया 110 ओम, तो हमको निकालना क्या, आई करंट निकालना है। तो V बराबर आई आर हम जानते हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूला से, आपको याद है तो और बेहतर है। तो V का वैल्यू 220 रख देंगे इसमें, I का वैल्यू नहीं दिया है तो I रख देंगे, R का वैल्यू 110 रख देंगे, ये नीचे आ जाएगा 110 आ जाएगा।
तो आई बराबर क्या हो गया 2 एम्पियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2025 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन देखिएगा 2025 का है और इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस साल में भी। देखिए दे रहा है, एक साइड में लिखा है मटेरियल और एक साइड लिखा है रेजिस्टिविटी, ठीक है, एक साइड मटेरियल एक साइड रेजिस्टिविटी। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, कल हम आपको बताए थे मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है सबसे कम होता है, इससे ज्यादा किसका होता है? एलॉय का होता है। इससे ज्यादा किसका होता है? इंसुलेटर का। शुभम कहाँ है जी? शुभम और कहाँ है? नहीं आ रहा है, ठीक है। मेटल से ज्यादा एलॉय, एलॉय से ज्यादा इंसुलेटर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए मटेरियल दिया है, मटेरियल ए टाइप दिया है, एगो बी टाइप दिया है और एगो सी टाइप। ये क्वेश्चन आया था तब बच्चे सब घूम गया था कि कैसे बनाए इसको। कारण था कि यहाँ मटेरियल ए टाइप बी टाइप सी टाइप ऐसे करके दे दिया था, इसलिए बच्चे सब थोड़ा सा ये हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। यहाँ का रेजिस्टिविटी दिया है 10⁻17, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी दिया है 44 इंटू 10⁻⁻6। इसका रेजिस्टिविटी दिया है 1.62 इंटू 10⁻�8, ठीक है, ये दिया है। हाँ? ये कॉपर का है। 44 किसका है सर? वो ऐसे दे दिया है अपना, वो ऐसे दे दिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन इंसुलेटर है, कौन मेटल है और कौन क्या है, यहाँ बताना है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे हाईएस्ट किसका है? इसका है, तो ये क्या हो सकता है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? मेटल होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको सजाना होगा तो सी का जो है रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा, इससे ज्यादा बी का होगा और इससे ज्यादा क्या होगा? ए का होगा ऐसे। चलिए नोट कीजिए। हाँ ऐसे ही नोट कीजिए। क्या होगा? अभी तो एक से एक क्वेश्चन आने वाला है जो दिमाग हिलाएगा आप लोगों को। एक 3 क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, एकदम कंसंट्रेट नहीं रहिएगा तो हिल जाइएगा। हाँ आज ही कराएंगे। 4 क्वेश्चन है। सोनू काहे गैप मारता है बाबू? गैप नहीं मारो, हमको तो लगा मारे थे तो नहीं आ रहा है पिटाने के डर से। तो पिटाई में तो कमी कहियो नहीं होगा। पहले सबसे पूछें कि बताओ सब हम डांटना छोड़ दे तो तुम लोग अच्छा हो जाएगा? हम अगर डांटना छोड़ दे तो तुम लोग याद करना छोड़ देगा, ये कंफर्म है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो 2000। सी बड़ा फिर भी बड़ा। हाँ ये क्या है? रेजिस्टिविटी का क्या है? रेजिस्टिविटी का क्या है? ये क्रम है। हिंदी रेजिस्टिविटी का जो सीरियल है, हाँ चलता है, ठीक है। काहे हंस रहा है जी? तुम आगे देखा होगा कोई?
हम बना के भेजे थे ना जी, तो बन गया। उस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। हम एलिमिनेशन नहीं बनाए थे, हम बैक कॉस्मेटिक ओ, उससे क्यों बनाते हो, बनाओ इससे। क्वेश्चन में दिया था तो ट्राई हाँ हाँ, उससे नहीं, अगर इम्पोर्टेंट रहता ना तो हम छोड़ते ही नहीं, हम बता चुके होते। आइडिया नहीं, मैं दिमाग पीछे हुआ हाँ, उसमें नहीं बनाइए, जो हम बताए मेथड उसी मेथड को बार बार रगड़िए। देखिए, हम ये आपको बोल रहे हैं कि अगर पानी आपको निकालना है धरती से तो 10 जगह कुदाल से खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह 10 बार खोदिए। कहने का मतलब है कि 10 गो तरीका पढ़ने से अच्छा है कि एक ही गो तरीका को 10 बार पढ़िए। समझ रहे हैं आप लोग? 10 गो तरीका पढ़ने से अच्छा है कि एक ही गो तरीका को 10 बार रगड़िए, उसमें मास्टर बनिए। समझ रहे हैं ना? यही चीज, बुक है तो वो तो सब चीज देगा हमको। अब पूरा बुक पढ़ने बैठ जाइएगा तब तो कुछ पढ़ भी नहीं कीजिएगा। हाई पूरा बुक अगर पढ़ाने लगे हम, ये जो छांट के नहीं निकाले तो हम 2017 का क्वेश्चन इसमें नहीं डाल पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बुक ही में इतना ना क्वेश्चन है कि वो कराते कराते आपका पूरा 1 महीना निकल जाएगा। बुक अलग चीज होता है, पढ़ाई अलग चीज होता है। नोट्स क्यों बनाते हैं? ताकि बुक से कम हो, नहीं तो बुक लेके नहीं हर जगह चले जाएंगे, है कि नहीं? तो इस यही चीज है। नोट हो गया? लिखिए, क्वेश्चन 2017 का है ये, ठीक है ना? प्रीवियस क्वेश्चन सब चल रहा है, ए टू जेड अब प्रीवियस चलेगा। चलिए देखिए, लिखिए, हाउ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलोए, हाउ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलोए हो गया, कंपेयर्ड विथ दज, कंपेयर विथ दज ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम which they may have been formed, 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 been formed। अच्छा, एलोए किससे बनता है बाबू, बोलिए? जब दो मेटल को हम सब करते हैं कंबाइन। हाँ, देखिए, एलोए जब भी बनाना होगा, एलोए, ठीक है ना, तो ये 2 मेटल मिलाइएगा तो एलोए बनेगा, ठीक है? जैसे अगर आयरन और कार्बन को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? स्टील बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? एलोय हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, इसका जो रेजिस्टिविटी है ये मेटल से ज्यादा होगा? मेटल से ज्यादा होगा ना? तो यही क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलोय कंपेयर्ड विथ दज ऑफ प्योर मेटल्स। तो मेटल्स क्या हो गए? प्योर होते हैं, और एलोय प्योर होता है नहीं। जब 2 मिल गए तो प्योर कहाँ हुआ, है ना? तो इम्प्योर हो गया। प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे मे हैव बीन फॉर्म्ड, तो क्यों? क्योंकि एलोय का जो होता है, एलोय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है मेटल से, होता है। तो एलोय लिख के रेजिस्टिविटी पहले ये लिखिए, एलोय आयरन प्लस कार्बन स्टील, स्टील के नीचे लिख लीजिएगा ऐसे एलोय, हाँ, ये लिखिएगा मेटल्स, ठीक है? इसको अभी नहीं लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है? क्या हुआ बाबू? हाँ, वहां पे प्लस लिख दिया, आयरन प्लस कार्बन स्टील बनता है। नॉन मेटल होगा एलोय, कार्बन, हाँ, कार्बन नॉन मेटल है। तो एगो मेटल मिल गया, एगो नॉन मेटल मिल गया, तो ऑटोमेटिक है कि वो थोड़ा सा इंसुलेटर मिला है। लिख लिया क्या? अब लिख लिए, अब लिखिए, कार्बन मेटल है, नहीं है मेटल। लिख दिया कार्बन को, मैं ऐसे नीचे मेटल दिया कार्बन के। अरे मतलब हम ये बताएं कि मेटल्स के मिलने से क्या बनता है? एलोय बनता है। 2 मेटल्स को मिलाइएगा, जैसे टीन को मिलाइए, टंगस्टन बनाने के लिए क्या है? 2 3 4 मिलता है, 2 3
वो पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे केमिस्ट्री में। चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ एलोए। हाँ द रेजिस्टिविटी, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था लेकिन लिखा रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। हाँ द रेजिस्टिविटी ऑफ एलोए इज मोर देन the resistivity of metals। अरे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एलोय जो होता है उसका रेजिस्टिविटी जिससे वो बनता है उसके रेजिस्टिविटी से क्या होता है, तो बड़ा होता है, ज्यादा होता है। हो गया ना। चलिए रेजिस्टिविटी का यहाँ खत्म हुआ, आगे फिर लिखाएंगे मिक्सचर, अभी है। अभी रेजिस्टेंस का लिखिए क्वेश्चन, हेडिंग दीजिए रेजिस्टेंस। आएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टिविटी लिखिए, रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टिविटी। हो गया। लिखिए एक नंबर क्वेश्चन लिखिए, व्हेन अ 12 वोल्ट 12 भी 12 वोल्ट बैटरी इज connected across as known resistor there is a current of 2.5 milliampere MA। दो नंबर आंसर है। हाँ MA मिली एम्पियर हो गया। दोनों बराबर ही है ना। हाँ in the circuit find the value of resistance of the resistor। find the value of resistance of the resistor। find the value of resistance of the resistor। हो गया। अच्छा देखिए तो एक क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार आप लोग अपने से, क्या बनेगा आप लोगों से। अच्छा 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर। -3 सर होगा। गुड। सोनू नहीं बोल रहा है, देखो संगतिया देख रहा है, तुमको भी याद नहीं है, पीछे का देख के आया करो। लगभग में -8 हो जाएगा, 10 का पावर माइनस -8 लगभग है, देख लो -4 तक लगभग माना जाता। हाँ ठीक है बता देंगे। देखो कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एज नोन रजिस्टर। तो हमारा V क्या है, 12 वोल्ट है। अच्छा फिगर बनाने की कोई जरूरत है। अच्छा उसके बाद कह रहा है नोन एज रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ इतना मिली एम्पियर। अरे एगो फिगर बना के समझा दिए थे, अब उसी बेस पे समझिए ना, जरूरत जहां पड़ेगा हम फिगर बनवा लेंगे, ठीक है ना। अरे पिछला में भी फिगर नहीं बनाना था, हम अधिकई करके बनवा दिए कि समझा दिए। अब देखिए करंट क्या है, कितना है बाबू, 2.5 मिली एम्पियर है। हमको निकालना क्या है बाबू, रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वोल्ट में है तो ये भी ऐसा यूनिट एम्पियर में होना चाहिए। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर 3 एम्पियर है, -3 हाँ -3 ठीक है, हम ही घबरा गए, -3 एम्पियर ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 1/1000 होगा। अच्छा तो 2.5 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 2.5/1000 एम्पियर होगा, होगा कि नहीं। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन,
क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है अच्छा रेजिस्टेंस है ना निकल। अच्छा इसको यहाँ पे लिख लिए। अब रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? आर बराबर बी बटा आई होता है क्या? यही होता है। अच्छा बी क्या है हमारा? 12 वोल्ट। ये क्या है? -3। ठीक है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है अच्छा 10⁻³ अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब जब हमको कटाना ही है तो इसको डायरेक्ट लिखो। 3 अंक ये 4 अंक के बाद डेसिमल तो 2 अंक ये हो गया और 2 अंक ये हो गया। 4 अंक के बाद डेसिमल हो गया क्योंकि ये भी नीचे आएगा तो 4 को 0 होगा तो 4 अंक के बाद डेसिमल चाहिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये चीज लिख सकते हैं 0.0025 या यहाँ से 4 को 0 ऊपर ले जा सकते हैं 1 2 3 4 ये हटाएंगे तो ठीक है ना। तो 25 बचेगा 25 से कट जाएगा ये 25 चौके 100 20 आया 25 8 200 तो आर बराबर क्या हो गया 4800 ओम हुआ। तो आ तो गया निकल के दिया है। हाँ हेंस दी रेजिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन जब भी बनाइएगा एग्जाम में तो इसे लिख दीजिएगा ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं जो 2021 में 22 में 25 में पूछा गया है तो 26 गए पर तो 27 में पूछ भी सकता है सेम क्वेश्चन। दिल का आना है समझ में आ रहा है सोनू? हमको एगो डर तुम ही का है कि तू है नहीं बैक मार दे तनी मेहनत करो समझा। बाकी सब तो घींच घाच के निकाल देगा। हाँ पिछला बेंच बी V1 बी होता है। आगे बैठ ही नहीं सकता है अगर ये आगे ये तो बड़ा नहीं क्वेश्चन लिखिएगा अगला क्वेश्चन नोट जरूर कर लिएगा 2021 22 और 25 में पूछा गया है 2021 22 और 25 बोले क्वेश्चन भी है बाबू आपको पता लगेगा कि 10th में क्या पूछता है। लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर the resistance of a metal wire of length 3 meter is 60 ohm 3 meter is 60 ohm length is 3 meter हाँ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम हो गया। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर 7 मीटर स्क्वायर 4 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी रो कोष्ट में रो लिख लीजिएगा। रो बनाने आता है रो बनाइए कोष्ट में लिखिए। हाँ
रो हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर change if the length and diameter of the wire if the length and if the length and diameter of the wire both are doubled, justifying your answer। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा किया, बच्चा डर गया, पढ़ा ही नहीं, छोड़ के आ गया। ऐसा समझना, जैसे देखा कि इतना बड़ा, अब मास्टर तो पढ़ाया एक एक लाइन का। 2025 तो ठीक है, 2021 में जब ये पहली बार क्वेश्चन पूछा तो उस समय तो ये लेवल का क्वेश्चन बताया ही नहीं जाता था, किसी बच्चा को उस लेवल का क्वेश्चन बताया नहीं जाता था, सबको बताया जाता था वो 1 लाइन का। आई दे दिया, भी दे दिया, आर पूछ रहा है, आर दे दिया, आई दे दिया, भी पूछ रहा है, हाँ? रेजिस्टिविटी दे दिया, ठीक है, एरिया दे दिया, एल दे दिया, रो पूछ रहा है, यानी रेजिस्टेंस पूछ रहा है, रो दे दिया, और रो नहीं दिया, रेजिस्टिविटी दिया तो रेजिस्टेंस दिया तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। मतलब एक लाइन का आता था, इतना समझिए, कोई एक छोड़ देता था, बाकी पूछता था, तो आसानी से सबका वैल्यू रख के इक्वेशन याद है, फॉर्मूला याद है, रख दिया, बन गया। लेकिन जब इक्वेशन पूछा तो सबको लगा कि हाय दादा का पूछ दिया, लेकिन पूछा है वही फॉर्मूला ही पूछा। अब देखिए कैसे बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। दे रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। अच्छा एक बात बताइए, लेंथ क्या है बाबू? 3 मीटर है, और रेजिस्टेंस क्या है बाबू? 60 ओम है, 60 ओम है। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 × 10⁻⁻7। तो एरिया क्या है? 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, यही है एरिया। अच्छा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी रो। तो हमको क्या निकालना है? पहले रो निकालना है, यही ना निकालना है। तो बाबू हम जानते हैं रेजिस्टिविटी बराबर रो एल बाई ए होता है क्या? अच्छा, अगर रो हमको निकालना होगा तो ए आके इधर गुना होगा, आर इंटू ए बट्टा में एल, कोई दिक्कत? अब हमको रो निकालना है बाबू, तो आर क्या है? 60 ओम है। अच्छा, एरिया क्या है? ठीक है। अच्छा, लेंथ कितना है? 3 मीटर, मीटर से मीटर गया। अच्छा 20 ओम। अच्छा, तो रो का वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी कितना आया? हाँ, इसको ऐसे लिखिए 2 × 10 × 4 × 10⁻⁻7, ठीक है। ये 10 का पावर 1 है, 4 दूनी 8 इंटू, ये प्लस में 1 है, माइनस में, बेस सेम हो रहता है तो पावर क्या होता है? गुना में जुटता है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -7 प्लस 1, तो 7 रुपया कर जा, 1 रुपया कमाए तो 6 रुपया कर जा, तो ये 8 × 10 के पावर -6। अच्छा, यहाँ ओम है, यहाँ मीटर है, तो ओम मीटर हम जानते हैं रेजिस्टिविटी का होता है। बहुत लोग यहाँ छोड़ देगा, यहाँ ओम मीटर डायरेक्ट लगाएगा, वो भी एक हद तक सही होता है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो हमारा रेजिस्टिविटी निकल गया क्या? अब आइए बाबू, अब कह रहा हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंज इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड। मानते हैं कि ये डायमीटर है, ये वायर है, एल लंबाई का है और इसका डायमीटर डी है। अच्छा, इसको अगर हम बोथ को डबल कर देते हैं, ये 2L हो गया और ये 2D हो गया, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? रेजिस्टिविटी, तार की लंबाई और मोटाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट पड़ता है? इसीलिए ना बोलते हैं पढ़ के आया कीजिए। मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। लंबाई और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लिखवाए हैं तो नहीं पढ़ के आइएगा तो ये दिक्कत होगा, तब क्वेश्चन बनेगा ही। हम तो बोले थे सर नहीं होता। तो लिखिए, इसको उतार के लिखिए, लिखवाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में आ गया आपका, हाँ इतना ही, क्वेश्चन देख के ना डर जाता है बच्चा सब।
इसके बाद वाला क्वेश्चन में दम है बाबू। हम लोग अभी कैसे चलता है, तुम लोग को उस तरह से पढ़ाएं कि समझ में आ रहा है? हम लोग 20 मिनट चार्ट कर देता है। हाँ वही चीज दिक्कत होता है। वैसे नहीं करते हम लोग। अच्छा 80 हो जाता ना तो भी 8 गुने 10 के पावर -1 फिर घटा देता तो वो भी आ जाता। नहीं ना होगा, हम लोग से नहीं होता। हाँ वही चीज कैलकुलेशन करना है। बैक रखने का। तो ये वही ना सीखना है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ मत बनाइए, इसी को बार बार क्या कीजिए, रगड़िए, इसी को बार बार बनाइए, एगो को 5 बार बनाइए कम से कम। कॉपी खरीद लीजिए किलो पर और उसको रगड़ते रहिए, ठीक है ना। अरे रेलवे तेलवे में सब ये पूछता है यार, बढ़िया से पढ़ लेगा सब तो जल्दी जॉब हो जाएगा। रेलवे में हम्म पूरा सब्जी बेची ना आपसे कमाई। मैंने बना दिया था स्कूल में, रोल ले लिया था फिर हमने बना दिया। और उसमें भी किसको हराया है? टॉपर अब तो साहिल का नाम टॉपर हो गया होगा, अभी उसी का नाम है। सब्जी को लागे तो बोल रहा। तो सब बच्चा देखा है। हाँ जहाँ हम लोग बैठते सब देखे। हम लोग वाह। में देखे हैं, हम लोग तो लास्ट में सब बैठ कर। तुम नहीं बनाया है? हम बना दिए, हम क्या करेंगे बना के, मेरे को आप सेम बना, हम क्या दो बना करेगा दिए। बना के, सुनने लगा हम बना अच्छा चुके इसमें और उसमें बैट लगा हुआ था। नहीं हाँ, हम थे इसे और शुभम था हाँ हाँ और अंश था, तो तीनों बना दिए, नहीं बना पाया। सुबह में बना दिया। हाँ हम लोग बस बता दिए, हल्का सा आगे का स्टेप लाइन पर चुका तो कर दिया पूरा। क्या बोल रहा था? आशीष आशीष बना दिया। आशीष कौन है? आया था एक दिन। अच्छा वो बना दिया है। वो किन के पास पढ़ता है? तो वो MSN में। मैक्सवेल में, वहाँ भी पढ़ाई होता होगा। ठीक, ये सब भी ये ना साइड में से है वाओ। चलिए इसको नोट कर लिए। लिखिए रेजिस्टिविटी कांट चेंज, रेजिस्टिविटी कांट चेंज, इसी में है रेजिस्टिविटी कांट चेंज विथ शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, with shape and size of material, can't change with shape and size of material। चलिए लिखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ हाँ नोट कर लो ये। चलिए लिखिए तो बाबू, 2 wire A and B are 2 wire A and B are of equal length and have equal resistance and have equal resistance, have equal resistance, हो गया। if the resistivity of A, if the resistivity of A is more than that of B, more than that of B, which wire is thicker and why, मतलब कौन तार पतला है कौन मोटा है ये निकालना है, ठीक है ना। अच्छा अगर वायर थिकर है तो एरिया निकालना पड़ेगा हमको। क्या बोले? थिकर एंड that of B, which wire is thicker and why, WHY, y पढ़ता होगा तुम लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए तो बाबू, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है। तो वो हुए लायक है, विकास को तोरा के लड़वा दिया जाएगा तो कोनो रिजल्ट नहीं आएगा, जीता तो छोड़ दो, दोनों लगेगा लाशा फेंकने कर। चढ़ तो ये सब वही है एवेंजर्स में का। ये है कौन, एगो वो लड़ा नहीं था सब, एगो थोर था, थॉर आ एगो आयरन मैन, दोनों लड़ा था, कोई रिजल्ट निकला था? नहीं निकला था।
एक दूसरे पिटा पिटी कर लिया, हो गया। चलिए देखिए, कैप्टन अमेरिका लिखा है 2 वायर ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो 2 वायर है बाबू, एक वायर है ए, सोनू देखना, और एक है बी। अच्छा, दोनों में लेंथ क्या है बाबू? इक्वल है। तो लेंथ ऑफ ए इक्वल है लेंथ ऑफ बी के, ठीक है, कह रहा है। एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इक्वल है रेजिस्टेंस ऑफ बी के, कोई दिक्कत? अब कह रहा है इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन डेट ऑफ बी, तो कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ ए ज्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ बी के, ज्यादा है। तो कह रहा है कि कौन मोटा होगा कौन पतला होगा, ये बताइए। अच्छा, ये मोटा यानी थिकर के लिए, मोटा के लिए एरिया ही निकलेगा, एरिया ही ना मोटा ही पतला ही, जिसका एरिया ज्यादा वो मोटा, जिसका एरिया कम वो पतला। अच्छा आइए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हैं? चलिए देखिए, फॉर थिकर वी नीड एरिया ऑफ वायर्स, ठीक है। तो आर ऑफ ए, ठीक है, रो क्या होता है? एल ऑफ ए बटा एरिया ऑफ बी, यही होता है इक्वेशन 1, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे यहाँ से एरिया निकल जाएगा गुना उना होके, ठीक है ना। तो एरिया यहाँ पे है, एरिया देता है कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं आर ऑफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ ए है रो ऑफ बी। अच्छा, एल ऑफ बी बटा एरिया, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, इक्वेशन 2। अच्छा, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड करने पे, तो आर ऑफ ए बटा आर ऑफ बी बराबर रो ए, ठीक है, एल ए बटा एरिया ऑफ ए, अब बटा रो बी एल बी एरिया ऑफ ए। अब देखिए आर ऑफ ए और ठीक है। अच्छा एक बात देखिए, आर ऑफ ए आर ऑफ बी बराबर है, कट जाएगा। अच्छा, एल ए एल बी बराबर है, कट जाएगा। अच्छा, अब आइए यहाँ पे एक बचेगा, बचेगा, एक मरतबे कटा है। अच्छा, अब आया रो ऑफ, यहाँ इक्वल नहीं कर दिया है, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 बटा 5, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये आया। अच्छा, इसमें गुना होगा, एक यहाँ पे है, गुना होगा तो बट्टा में ये आ जाएगा ए ऑफ ए, ये ऊपर आएगा गुना होके, यहाँ गुने ना है, यहाँ गुने हैं। अच्छा, इसको जब ऊपर भेजिएगा तो ये क्या होगा? रो ऑफ बी अब बट्टा ए ऑफ बी, और जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ए ऑफ बी, और यानी एरिया ऑफ बी बटा रो ऑफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो ऊपर नीचे हो गया, अब इसको ऊपर करना है हमको, तब ना कंपेयर कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर इधर भेजते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएगा रो ऑफ बी अब बटा एरिया ऑफ बी आएगा। कहने का मतलब ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इधर नीचे आएगा, तो नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन इसी को ऊपर भेज लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए रो ऑफ ए और एरिया ऑफ ए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से एक चीज समझने वाला है, यहाँ तक तो आप करते आए, ठीक है। यहाँ से एक चीज, अगर हम 1 मिनट के लिए एरिया ऑफ बी और एरिया ऑफ ए को इक्वल मान लेते हैं, अगर इक्वल मान लेंगे हम, तो हमारा रो ऑफ बी रो ऑफ ए से बड़ा दिया है, जो कि गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। तो कब करना होगा? रो ऑफ ए अगर बड़ा है तो यहां भी एरिया ऑफ ए हमेशा बड़ा होगा, इक्वल तो मान नहीं सकते हैं, बता दिए हैं क्यों, तभी ना रो ऑफ ए बड़ा होगा। ये चीज सही करना है हमको, अगर इस स्टेटमेंट को हमको सही करना है तो यहाँ एरिया ज्यादा लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। अगर इसको कांस्टेंट आप मान लेते हैं, इसको कांस्टेंट आप मान लेते हैं, तो इसी पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा ना।
तो एरिया हमारा ज्यादा लेना, अगर रो ए ज्यादा है इसका मतलब एरिया हमारा ज्यादा एरिया क्या रहा होगा? ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा वो माने रो ए अगर ज्यादा है एरिया को ज्यादा मानना तो एरिया को क्या मानना पड़ेगा? पड़ेगा। कहीं को सोचिए मान नहीं पहले। सकते। सोचिए, पानी दो तो थोड़ा वहां से। ज्यादा है तो एरिया को क्या माने? हम्म। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ए ना ज्यादा मानना हम्म। रो ए ज्यादा एरिया ये सर रेजिस्टिविटी तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। हम्म। रेजिस्टिविटी तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। हम्म। रो बढ़ेगा तो रो बढ़े या घटे, रेजिस्टिविटी को क्या मतलब? रो बढ़ेगा तो एरिया बढ़ रहा है। पीछे वाला नहीं सुनेगा। बताया ना सर, ए बी बड़ा, ए छोटा है ए से, ए बड़ा है। हाँ सर, तुम आगे बोल दे रहा है। होगा तो वापस घेटे से डाले हुए हैं। कितना पीछे देखा गया, यहीं पे सोचना पड़ेगा। सोचो, पीछे का बताया ही नहीं है। जब क्वेश्चन सोचेगा ही नहीं सब, तो फिर खाली हमको रगड़ने से क्या होगा? पहले तुम लोग सोचो कि अगर रो ऑफ ए को बड़ा करना है तो एरिया किसका बड़ा होगा? एरिया बड़ा करना है। एरिया बड़ा होगा। एरिया बड़ा होगा। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं ना करता है, तो बड़े चाहे घटे। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं ना करता है, बड़े चाहे घटे। फिर रेजिस्टेंस का भी तो रिलेशन दिया हुआ है। एरिया ना बढ़े। देखिए थिकनेस पर तो अच्छा, नोट करिए, नोट करिए, बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। थिकनेस पर तो रेजिस्टिविटी घट नहीं जाता है ना। हाँ? मतलब जब कॉइल का जो ये बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट ना जाता है। हाँ, रेजिस्टेंस घटता है। अब रेजिस्टिविटी के हिसाब से तो कुछ हो। ये आइंस्टाइन का वाला था ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वाला ना फॉर्मूला E इक्वल्स टू mc आपको नहीं स्क्वायर, पता तो कुछ? E और हम पढ़ भी नहीं किए कुछ, हम पढ़ भी नहीं किए। For thickness, हम्म। for thickness we need एरिया ऑफ बोथ वायर्स, THICKNESS होगा। और इस थोड़ी तरीके ना से। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये समझाए नहीं। देखो, ये हम अपने नोट्स में नहीं बनाया, अपने से बता रहे हैं। देखो, ये अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, होगा। तो रो इसका ज्यादा है तो उसका ज्यादा है। जाके कहीं यूट्यूब पे देखिए, नहीं बताया इसे। यूट्यूब पे क्वेश्चन बताया है, यूट्यूब पे क्वेश्चन बताया, जाके देखिए। अगर इसे बता दिया होगा, आपको समझ में आ जाएगा वहां से, तो फिर कहिएगा मेरे भी कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब क्या जी पूछ रहे थे? क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं समझा? तो फिर क्या बोलता है? एरिया किसका ज्यादा बढ़ेगा? ए का बढ़ेगा। तो वो अंदाजे मारने से होगा, अंदाजे हम लोग बोले, आप तो बोल ही रहे थे। अंदाजे मारने से होगा कि बताना पड़ेगा? कैसे बताना पड़ेगा? देखिए ना, रो ऑफ ए अगर बड़ा है तो ऑटोमेटिक है कि ये बड़ा होगा इसके तुलना में। ये छोटा है तो ये छोटा होगा इससे, है समझ में? सही ना क्या बोला? ये वाला स्टेप नहीं बताता तो आधा तो कॉपी उलट रह जाता सब।
आर्यन पे लग रहा टायर था। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से बताया हुआ है हमारे वाला है हम एक चीज देखते हैं कि आप बार बार किसी चीज को पढ़िए तो आप उसको और बेहतर तरीके से हर बार बनाइएगा। इस चीज को हम नहीं बनाए थे, ये वाला जो लास्ट चीज है ना, ये नहीं बनाए थे, अभी दिमाग में है। ये क्या बोलते इवॉल्व हो गया आपका दिमाग अभी Upgrade आया हो है, गया। बार बार बना के अभी आया है कि कितना बेहतर तरीके से आप लोग को बता सकते हैं। अगर ये नहीं बताते तो उसमें आप लोग जूझते रहते। ये इससे इजी समझ गए हम लोग इजी आ गया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है दमदार, इससे भी दम वाला क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को झेल लिए लोग तो समझिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आप लोग समझ गए। सर रो वहाँ पे रो ना ये दिख नहीं रहा है तुमको क्या सुनो, हमसे पूछो, कोई दिक्कत है? तुम मेरा प्रिय काला स्टूडेंट है, साहिल सर वो तो है ही है। आर्यन तो एकदम दिल में है यहाँ। दिल का बोझ है। ऐ काश अगर दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता प्यार में तो तकलीफ ना होती जीने में। ये दिल का टुकड़ा नहीं देखे ना तो सबसे ज्यादा सीन मारता है दिल तोड़ दिया है मेरा एक बार। आया नहीं तो और आयु सर क्या है, ये दिल है चाहे दिल का छिलका। एगो आता है मेरे पास पढ़ने, तो इसका भतीजा है साहिल का तो एक दिन उसको बोल दिया, 9th क्लास का बच्चा है आलोक, उसको बोल दिया एक थप मार देंगे मुंह फोड़ देंगे आपका। हाँ वो हमारे सामने बोल दिया तो हम मारे नहीं, हम बोले या तो माफी मांगो उससे तभी छोड़ेंगे। हम माफी नहीं मांगा तो हम उसको घेर लिए थे, तो सबका छुट्टी कर दिए और उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा घेरे हुए थे, लेकिन नहीं मांगा माफी वो लड़का। इतना रोड़ा, बाद में हम ही छोड़े कि अब खाना वाना हम मुंह बनाए खाए, इसके चक्कर में हम ही मुंह कराएंगे। जाके सबसे बोला कि देख लिया सब ना, माफी नहीं मांगे। देखो बच्चा का बुद्धि। मारे नहीं मैं मार देते तो तुरंत मांग देता हूँ आप यहाँ खाना बनाते हो? बच्चा सब छोटा बच्चा है ना, 3, 2, 4, एगो तो मजबूरी में हम पढ़ा रहे हैं, 5 क्लास से नीचे तो पढ़ाते नहीं है। उसका भाई है 6 में, उसको पढ़ाना पड़ रहा है। इसका भतीजा है, बोले चलो देख लेंगे, लेकिन तेज है, पढ़ने में तेज है, इसीलिए उसमें मेहनत हमको ज्यादा नहीं लगता है। तो जब बच्चा को बहुत मारने लगिएगा ना तो आप लेगा पिटाई, आपको भी आप लेगा, समझ रहे हैं ना? नहीं, बहुत मारिएगा ना तो एक एक चीज उसके दिमाग में आएगा, चलो ना गलती कर रहा है, खूब ज्यादा होगा तो थोड़ा पिटाएंगे, यही चीज। अरे आगे निकाल दिया। तो तुम लोग हमारे पास थोड़े आप पहले ही से आप लिया। क्या सोनू? हाँ ये भी आपा है। उनको एनालाइज कर लिया कुछ बनेगा लिखिए, ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहीं ऐसा हो कि सोनू दिखाता नहीं हो, एक बार टॉप का जगह सोनू देखना। अगले सप्ताह में टेस्ट होने वाला है सोनू, जितना पढ़ा है उतना ही में से होगा, साइंस और मैथ दोनों। पोस्टर लगेगा, साहिल लगाएगा। कोचिंग के बाहर पोस्टर लगवाएंगे इसका। बताइएगा ना किस चीज का टेस्ट। साहिल का लगाएगा तो लाइट मारना। पहले मैथ का होगा, मैथ के बाद साइंस का होगा, ठीक है ना? और दोनों के बीच में 1 से 2 दिन का गैप रहेगा। हाँ 1 से 2 दिन का गैप। एग्जाम का 2 दिन तक तेज है, बड़ा तेज है। 2 दिन नहीं पूरा करते 3 दिन पर लिखिए, द फिगर बिलो shows, लिखवाएंगे, द फिगर बिलो shows 3 cylindrical copper conductors, CYLINDRICAL, 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 cylindrical copper conductors, COPPER, copper conductors, हो गया, along with
their face areas, Face. एरियाज हाँ, Yes. and lengths. Discuss in which geometrical shape the resistance will be highest. हाँ, the resistance will be highest. Shape, the resistance will be highest. हो गया। चलिए देखिए, कह रहा है द फिगर बिलो शैडो shows 3 cylindrical कॉपर कंडक्टर्स, 3 गो सिलिंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स है। यहाँ देखो सब, ना तो लतियाएंगे। अब ये छूटेगा तो जाएगा बाबू। मोटा है वो पतला है वो बहुत मोटा ठीक है, कह रहा है इसका लेंथ क्या है, एल है, और एरिया क्या है, ए है। ठीक है, इसका लेंथ क्या है, 2L है, और इसका एरिया है A/2। इसका लेंथ क्या है बाबू, 2A है एरिया, और लेंथ क्या है, L/2। और इसमें पूछ रहा है, कह रहा है डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट। इसमें रेजिस्टेंस निकालना है कि किसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है ना। ज्यादा होगा। हम्म बता दे सर। हम्म B 2N L/2 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 A/2 रेजिस्टेंस चलिए इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, लेट दी रेजिस्टेंस बी आर ए, ये फिगर ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, आर ए आर बी आर सी। ठीक है, रेजिस्टेंस हम मान लिए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या किए बाबू, मान लिए हम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको बताना है, क्या बताना है, किसमें रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा। तो यहां देखिए, आर ए बराबर रो L/A लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हम बनाएंगे। तो एक ए नंबर फिगर में आते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, रो L दिया है और ए दिया है, इक्वेशन 1। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बी में आइए, बी नंबर फिगर में, तो रो L/A, जहां पे रो ए रहेगा, एल क्या है, दुगुना है, 2L है, और एरिया क्या है, A/2 है। अच्छा एक बात बताइए, ये रो, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4L/A हो जाएगा, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत। अच्छा, सी में आइए, आर रेजिस्टेंस ऑफ सी रो L/A। ठीक है, रो एल क्या है बाबू, L/2 है। अच्छा, एरिया क्या है, 2 गुना है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो रो L/4A। ठीक है, अब आते हैं RA रेशियो, RB रेशियो, RC। अच्छा, रो तीनों में कांस्टेंट है, आइए देखते हैं। रो L/A है। अच्छा, बी में क्या है, रो 2L, सी में क्या है, है। अच्छा, रो कांस्टेंट है, तीनों का कट गया, एल तीनों का कट गया। अच्छा, ए तीनों का कट गया, ये बचा एक, रेशियो 4, रेशियो 1/4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, बी का होगा। फिगर ही में बता दिया था। नहीं तो ऐसे थोड़े होता है, एरिया भी तो उसका दुगुना हो रहा है, तो लंबाई भी तो कम हो रहा है, तो लेंथ में भी तो कम होता है। ऐसे कैसे देख के
अंडा के लाठी मान रहा है। ऐसे निकाल देते थे आप दे गए ना रोहन दे गए। बताया सही था। तो कुछ भी बताओ। खाया मतलब जाइएगा देखिएगा यूट्यूब पर इसको ना, इतना लंबा चौड़ा में बताया हेलो, इतना ना भौकाल बना के, ठीक है ना। मतलब अगर देखिएगा तो एक बार हम इक्वेशन लिख के प्रीवियस ईयर और देखे थे कि कोई बताया कि नहीं, तो देखना तो इतना भौकाल बांधा है लोग कि कितना जल्दी निकल गया ये खड़ाक से। आप भी तो सर हाइप कर दिए थे, टफ क्वेश्चन बता देंगे कहाँ है सर? तब नहीं है, बता दिए हैं तब ना। पता नहीं था तो समझिए ना हाँ तो हम समझा रहे हैं तब ना। देखिए रोल ले रहा है। हो गया। बोले थे बहुत निकाल दे तो मिटा उधर से मिटाना है, इधर से नहीं, ऊपर से मिटा मिटा कि नहीं करेगा बदमाशी। आराम आराम से। लाते का पेट भर गया। हो गया सर, हो गया हो गया। चलो उतना तो खुद से बना लेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट लिखिए तो समझा देते हैं, वीडियो से देख लेना। अब बेटा तो देख ये सबसे बेटा पहला बोलता है सर। यहीं से मिटाने से किसी और कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, व्हेन कॉन्सेप्ट में लिखो, साहिल लिखो कॉन्सेप्ट। अरे बनाते रहना घर पे। व्हेन रेडियस एंड डायमीटर आर गिवन इन द क्वेश्चन, रेडियस एंड diameter are given in the question, radius and diameter are given in the question। अच्छा देखिए हम लिखते हैं रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए लिखते हैं बाबू। तो ये जो हमारा कंडक्टर होता है रेडियस होता है ये आर, अब पूरा को डी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, सर्कल है ये, सर्कल है तो आर बराबर लिख सकते हैं रो एल बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अगर हमको डी के सेंस में दे तो डी बराबर क्या होता है, टू आर होता है, होता है, होता है ना। अच्छा आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बराबर रो एल बाई पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू होता है, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा क्या बाबू। तो ये दोनों को लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन में काम आएगा। इसको कॉन्सेप्ट के रूप में लिखवा दिए हैं, देख के आइएगा लो। कल तो छुट्टी है, मंडे को उसमें तो चलेगा डंडा। हम बता दिए 41 तक बना दी बात। आगे का नहीं आता है तो ग्रुप में भेजिए, बनेगा। अब बोले थे 10 क्वेश्चन तक कम से कम रखना, ज्यादा नहीं। हाँ क्वेश्चन है
उसके आगे देखो, जो भी बन जाए तो अच्छा ना है। तो ग्रुप में उसको भेजो, ठीक है ना। तुम्हारा वो सीखा। तुम बनाया है? हाँ बोला मंडे का वो बोले ना। हाँ मंडे बस को। अब मंडे को देखिए। सोनू मंडे को, ठीक है ना, नहीं छोड़ना है। विकास मंडे को साहिब, बंद कर दो सोनू। अरे उधर से छोड़ दे रहा है। देखिए टाका दिख रही है। ना